सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बाल कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। बाल कांड में प्रसंग यह चल रहा था कि बहुत दिनों तक विवाहोपरांत जो है राम जी की बारात जो है जनकपुर में रही। दिन प्रतिदिन जो है जनक जी अपनी मेहमान नवाजी से सबको प्रसन्न किए थे। सभी लोग एक दूसरे के प्रेम की डोर में बंध गए थे। प्रतिदिन दशरथ जी विदा मांगते थे, लेकिन प्रेम बस जनक जी उन्हें मना कर देते थे। फिर जाके विश्वामित्र जी ने सतानंद को बुलाया है, कहा कि विदेह जी को समझाइए। विदेह जी ने, जनक जी ने रनिवास में खबर बताई है। रानियां विकल हो गई हैं, माँ को शिक्षित करती हैं। होए हो संतत पियहि प्यारी, चिर अहि बात होई तुम्हारी। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसो अनुसार हूँ। इस तरह से माताएं जो है माँ को शिक्षित करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जनक जी ने जो दाइश दिया है वह दशरथ जी ने बांटा है, मुनियों को बुला के बांट दिया है। जो बचा है जनवास से आया है। अब पुनः राम और लक्ष्मण विदा कराने के लिए जनक जी के महल में जाते हैं। बाबा ने लिखा, तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के, चले जनक मंदिर मुदेत विदा करावन हेतु। राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जो है विदा कराने के लिए जो है जनक जी के महल जाते हैं। चारु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चहत हई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। चारों भाइयों को लोग देखने के लिए आते हैं। कोई कहता है कि आज बारात वापस चलने जाएगी, जनक जी आज विदा कर रहे हैं। और एक दूसरे से नगरवासी कहते हैं, ले नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। राजा के इन चारों पुत्रों को अपने नेत्रों का दर्शन दिला दीजिए, अपने नेत्रों से इनका दर्श कर लीजिए। को जानई के सुकृत सयानी, नयन अतिथ कीन्हे विधियानी। सभी लोग नगर नारी कहते हैं, पता नहीं किस पुण्य से जो है इन चारों पुत्रों को हमको इनका दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरतर लहै जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शनु हम कहते से। नगरवासी कहते हैं, जैसे मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म से जो भूखा हो कल्प वृक्ष उसे मिल जाए, नरक में रहने वाले को भगवान का पद प्राप्त हो जाए, उसी तरह से हमारे लिए इनका दर्शन है। निरख राम शोभा उर धरहूं, निज मन फनि मूरति मनि करहूं। एक दूसरे से कहते हैं कि रामचंद्र जी की शोभा को निखार के निहार करके इनको हृदय में धर लीजिए और अपने निज मन फनि मूरति मनि करहूं, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि जो है। कहने का अर्थ है कि सभी नगर नारी एक दूसरे से ही कहते हैं, इन चारों भाइयों को अपने हृदय में पधरा लीजिए। एहि विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर तब राज निकेता। इस तरह से चारों भाई नगरवासियों को कृतार्थ करते हुए जनक जी के महल जाते हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास। करहि निछावरी आरती, महामुदित मनोसास।
रूप के सागर चारों भाइयों को देख के सारा रनिवास जो है आनंदित हो उठा है। और सासुएं निछावरे करती हैं, आरती गाती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहो बरन खिमी जाई। माताएं राम जी की छवि को देख के प्रेम में मगन हो जाती हैं, बार बार चरण लगने लगती हैं। रही न लाज, लज्जा छोड़ दी, जहाँ प्रेम होता है लज्जा नहीं रहती है। रही न लाज प्रीति उर छाई, हृदय में प्रेम छाया हुआ है, इसलिए लज्जा का कोई ठिकाना नहीं है। सहज स्नेह बरन नहीं जाई, माताओं के सहज स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। भाइन सहित उबटियन वाहे, छरस असन अति हेतु जिवाए। भाइयों को, चारों भाइयों को स्नान कराया गया है, भोजन कराया गया है। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। राम जी अवसर देख के सील पूर्ण बानी, विनय पूर्ण बानी संकोच करते हुए कहते हैं, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। राम जी माताओं से कहते हैं कि दशरथ जी पिता अयोध्या जाना चाहते हैं और हमको विदा कराने के लिए यहाँ भेजे हैं। माद मुदित मन आये सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। इसलिए प्रसन्न मन से हमको आप माताएं आप आज्ञा दीजिए और बच्चा समझ के हमेशा प्रेम करिए। सुनत बचन बिल ख्योर निवासु, भोली न सकहीं प्रेम बस सासु। राम जी के वचनों को सुन के सारा रनिवास उदास हो जाता है। प्रेम के कारण माताओं के शब्द नहीं निकलते हैं। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतिन सौंपे बिन हते हते कीन्ही। बेटियों को बुलाया है, सबको हृदय से लगाया है, पुनः जो है उनके पतियों के साथ लगा दिया। और हाथ जोड़ के माताएं कहती हैं, करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। माँ ने सीता को राम जी को सौंप दिया है और विनती कर रही है कि बलि जामु तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की ये है। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र आप सबकी गति, सबके मन की गति आप जानते हैं। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। परिवार को, मुझको, सीता को प्राणों के समान, सीता प्राणों के समान प्रिय है। परिवार पुरजन, परिवार को, पुरजनों को, मोहि मुझे, राजहि प्राण प्रिय सिय जानबी, सीता प्राणों के समान प्रिय है। तुलसी सुशीलु स्नेहु लख निज किंकरी करिमान भी। इसके शील और स्नेह को देकर इसे अपना प्रेम दीजिएगा। तुम परिपूर्ण काम, राम जी आप परिपूर्ण हैं। दान सिरो मन तुम परिपूर्ण काम, जान सिरो मनि भाव प्रिय। हे राम जी आप पूर्ण काम है, सुजान शिरोमणि है और प्रेम के भूखे हैं, प्रेम आपको प्रिय है। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। जन गुण गाहक, भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले। दोष दलन, दोष को दूर करने वाले, करुणा के निधान। हे राम जी तुम परिपूर्ण काम, आप पूर्ण काम है, आपको प्रेम पसंद है, भक्तों की जन गुणों को जानने वाले हैं। दोष दलन करुणायतन, ऐसे राम जी आप जो है सीता जी को अपना प्रेम दीजिएगा। अस कही रही चरण गहि रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनु भानी।
ऐसा करके माताएं सासुओं की जो बोली जो है अवरुद्ध हो जाती है, बोल नहीं पाती है। राम जी ने सासु माता को समझाया है। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। अब राम जी बिदा मांगते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। और जब राम जी ने प्रणाम किया, पाही असीस बहुर सिरुनाई, आशीर्वाद मिलता है। पुनः राम जी शीस नवाते हैं और भाईन सहित चले रघुराई, भाइयों के साथ राम जी चल पड़ते हैं। मंजू मधर मूरति पुर आनी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। राम जी की मूर्ति को अपने हृदय में पधरा के जो है सारी रानियों की गति जो है स्थिर हो गई है। पुंधीरज धरि कुमरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। धैर्य धारण करके बेटियों को बुलाया है। बेटियां बार बार माँ के गले लगती हैं। कैसे लगती हैं? पहुंचा वहीं फिर मिल ही बहोरी। माताएं जो है बेटियों को उनके पतियों के साथ लगाती हैं, लेकिन पुनः वे लौटती हैं। पहुंचा वहीं फिर मिल ही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। उनके प्रेम को कोई कह नहीं सकता है। अपरिमित प्रेम। पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिल गाई। बार बार से इस तरह से मिलने पे सखियों ने बेटियों को माँ से अलग किया है। बाल बक्ष जिम धेनु लवाई। जैसे जैसे गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर देता है, उसी तरह से सखियों ने बेटियों को माँ से अलग किया है। प्रेम विबस नर नारी, सब सखिन सहित रनिवास। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास। सभी नारियां, पूरा रनिवास प्रेम से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि जनकपुर में करुणा और विवाह ने देह धारण करके निवास कर लिया हो। मानहु कीन्ह विदेहपुर, करुणा बिरह निवासो। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विदेह ने डेरा डाल दिया हो, निवास कर लिया हो। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहा बैदेही, सुन धीरज परिहरहीन के ही। सीता जी ने जिन तोता और मैना को पाला था, वे व्याकुल होके कह रहे हैं कि बैदेही कहाँ है। उनके वचनों को सुन के भला किसका कौन अधीर नहीं हो जाएगा। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जब पशु और पक्षियों का यह हाल है तो मनुष्यों की दशा कैसे कोई बतावे। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। उस समय जनक जी अपने भाई सतानंद के साथ आते हैं। नेत्र उनके अश्रुवत हो जाते हैं। सीय बिलो की धीरत भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को जनक जी देखते हैं, धैर्य छूट जाता है। यद्यपि बैरागी कहलाते हैं। वैराग्य है कि जिसे राग न हो, जिसे किसी से न तो द्वेष हो न प्रेम हो। जनक जी विदेह हैं, देह का कोई भान नहीं है, लेकिन फिर भी सीय बिलो की, सीता जी को देख के धीरता भागी, धैर्य छूट जाता है। रहे कहावत परम विरागी, लीन ही राय बुरलाई जान की, मिटी महामर जात ज्ञान की। जनक जी ने माँ को हृदय से लगा लिया है। बाबा ने लिखा कि प्रेम के प्रभाव से मर्यादा जो है मिट गई है। कहने का अर्थ है विदेह जो ज्ञानी थे, जो सब कुछ जानते थे, वो भी प्रेम के वशीभूत होके माँ को हृदय से लगा लेते हैं। तब जो सचिव लोग वहां खड़े थे, समझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारुन अवसर जाने। सचिवों ने राजा जी को समझाया है, विदेह को समझाया है। जनक जी ने
पाया कि यह विषाद का अवसर नहीं है। बारही बार सुता हुरुलाई, सज सुंदरी पालकी मंगाई। बार बार बेटी को हृदय से लगाया है, पालकी मंगवाई है। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरे, कुंवर चढ़ाई पालकीन सुमरे से दिगनेश। पूरा राज परिवार जो है प्रेम के विवश में है, लेकिन राजा जी को पता है कि मुहूर्त निकला जा रहा है। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन घर नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। राजा जी प्रेम के विवश में, लेकिन क्योंकि लगन शुभ समय निकला जा रहा है, इसलिए गणेश जी का स्मरण करके बेटियों को पालकी में बैठाया है। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। जनक जी ने भी बेटी को समझाया है, नारी धर्म कुल रीति की शिक्षा दी है। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। सीता जी को जो प्रिय दास और दासियां थी, सेवक थे, सब कुछ उन्होंने दिया। सीय चलत व्याकुल पुरबासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। सीता जी के चलते समय सारा जनकपुर जो है व्याकुल हो गया है। मंगल की रास शुभ हो रहे हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं। भूसुर सचिव समेत समेता, संग चले पहुँचा वन। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। ब्राह्मण मंत्रियों के साथ राजा पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। समय बिलो की बाजन बाजे, गज रथ रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीनी, दान मान परिपूर्ण कीनी। बाजा बजने लगता है। बराती जो है गज रथ, गज हाथी, घोड़ों पे सवार हैं। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया है, उनका आदर सत्कार किया है। चरण सरोज धूरिधर सीसा, मुदित महीपति पाही सीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल सगुन भये सब नाना। दशरथ जी ने भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके, गणेश जी का स्मरण करके बारात को आगे बढ़ा दिया। सुर प्रसून बर सही हरसी, करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, अप्सराएं गीत गा रही हैं, और दशरथ जी प्रसन्न होके वाद्य बजवा के जो है अवधपुर की ओर, अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। नृप कर विनय महाजन फेर, साधल सकल मांगन ठेरे। दशरथ जी ने जितने महाजन लोग आए थे, उनसे विनय पूर्वक उनको लौटाया है। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाढ़े सब कीने। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही भुर राखी। बार बार जो है भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हुए राम जी को हृदय में धारण करके सब वापस चले जाते हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चहीं। दशरथ जी जनक जी से कहते हैं कि अब बस करिए, आप लौट जाइए, लेकिन जनक जी लौटते नहीं है प्रेम के कारण। पुण्य कह भूपति बचन सुहावे, फिर यह महिष दूरी बड़ी आए। फिर दशरथ जी ने कहा कि राजन बहुत दूर आप आ गए हैं, अब लौट जाइए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन ठाड़े। दशरथ जी रथ से उतर के खड़े हो जाते हैं। नेत्रों में प्रेम का प्रवाह है, एक दूसरे के प्रति आदर है। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनगोरी। तब दशरथ जी जनक जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहिदीन ही बढ़ाई। मैं कैसे
आपकी बड़ाई करूं। आपने मुझे बड़ा बना दिया, बहुत आदर दिया। किन शब्दों में विनती करूं, करूं कवन विधि विनय बनाई। मैं किस शब्दों में विनती करूं, महाराज मोहि दीन बुढ़ाई। आपने मुझे बहुत ही आदर दिया। कौशलपति समधे सजन सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति प्रीति ने हृदय समाति। बाबा ने लिखा कि अयोध्यानाथ ने अपने समधि का हर तरह से सम्मान किया है और एक दूसरे से जो मिलने की रीति है, मिलन परस्पर विनय अति, एक दूसरे से विनय पूर्वक मिलते हैं। प्रीति न हृदय समाति, और जो मिलने की जो रीति है उसमें जो प्रीति दिखाई दे रही है उसका वो हृदय में समाई नहीं, उसके कोई अंत नहीं है। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, सिरुबाद सबहि सन पावा। सादर पुण्य भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। पुनः जनक जी ने जितने मुनि जन आए थे सबको शीश नवाया है। फिर आदर के साथ वे सभी अन्य राम जी के अन्य भाइयों के साथ से मिलते हैं। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। अपने दामादों से मिलते हैं और फिर राम जी से कहते हैं, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम जी, मैं आपकी किस प्रकार प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव के मन मानस में निवास करने वाले हैं। मुनि महेश मन मानस हंसा, आप महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, ऐसा कहा विदेह जी ने। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। योगी लोग जिसके लिए क्रोध मोह ममता मद को छोड़ के योग करते हैं। व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। जनक जी ने कहते हैं, वाणी मन समेत, मन के साथ, वाणी से भी जिसे जाना नहीं जा सकता है। तरक न सकहि, जिनके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। कैसा अनुमान, वो याद है न चौपाई, भिन्न पद चलई सुनई भिन्न काना। भगवान का क्या स्वरूप है, भिन्न पद चलई सुनई भिन्न काना। भगवान शिव की ये लाइनें हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। भिनु वाणी बकता भड़ जोगी। यही बात राम जी के लिए जनक जी कह रहे हैं कि मन समेत जेहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कई, ज्योति हूँ काल एक रस अहई। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। जनक जी कहते हैं, सारे सुख के जो मूल है वो मेरे नेत्रों के समक्ष आए, उनका मैंने दर्शन किया। नयन विषय मोह कहूँ भयो, मेरे नेत्रों के आप विषय हुए, अर्थात मैंने देखा। सबई लाभ जग जीवक भय अनुकूल। सच में है कि ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। सबहि भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानी लिनि अपनाई। जनक जी ने कहते हैं, आपने मुझे हर प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना सेवक जान के मुझे अपना लिया है। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य रावुर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। तो भी हे रघुनाथ जी, मोर भाग्य
मेरे भाग्य को और आपके गुणों का, चाहे 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक भी अगर ये लोग भगवान के गुणों का गान करते रहें तो भी नहीं कह सकते हैं। मैं कछुका हूँ एक बल मोरे, तुम रीझहु स्नेह सुठि थोरे। जनक जी ने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ मुझे कुछ अपना बल नहीं है। मैं कछुका हूँ एक बल मोरे, मुझे एक बल है। क्या बल है? कि तुम रीझहु, आप रीझ जाते हो। स्नेह सुठि थोरे, अत्यंत थोड़े प्रेम में भी आप रीझ हो जाते हैं। देखिए, बातों को समझा करिए। भगवान से थोड़ा सा भी आप प्रेम करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरत इस बात की क्या हम प्रेम करते हैं। मैं कछुका हूँ एक बल मोरे, तुम रीझहु स्नेह सुठि तोरे। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरै चरण झनी भोरे। जनक जी ने राम जी से कहा कि हाथ जोड़ के मैं एक ही बात मांगता हूँ कि मेरा मन परिहरै, मन छोड़े न। क्या चीज न छोड़े? चरण जनि भोरे, आपके चरणों को भूल के भी न छोड़े। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। राम जी ने जनक जी को संतुष्ट किया है। करि बर विनय ससुर सन्माने, पित कौशिक बस समझाने। राम जी ने दशरथ जी, विश्वामित्र जी, कुल गुरु वशिष्ठ के समान जनक जी का भी सम्मान किया है। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुनिया शिष दीनी। राम जी से मिलने के पश्चात जनक जी ने भरत जी से भेंट किया है, आशीर्वाद दिया है। और पुनः मिले लखन रिपुसूदन, दीनी आशीष महे भय प्रेम। भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही शीस। लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी जनक जी मिलते हैं, उन्हें आशीर्वाद दिया है। और प्रेम के विवश होके दोनों जनक जी इधर लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जो है बार बार शीश नवाले लगते हैं। बारी बारी कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन ने लाई। जनक जी ने बार बार विनती और राम जी सब भाइयों के साथ चल पड़े हैं। जनक जी की बार बार विनती करके राम जी अपने भाइयों के साथ जो है चल पड़े हैं। तब जनक जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण ने रेणु सिर नयन ने लाई। जनक जी ने जाके विश्वामित्र जी के चरण पकड़ते हैं, चरण को धूल को अपने नेत्रों से लगाया है और कहा, सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। जनक जी विश्वामित्र से कहते हैं कि आपके दर्शन से सब कुछ सुलभ है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है। क्या सुलभ है? जो सुख सुजस लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत अहि। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धिता दर्शन अनुगामी। जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, जो सुख सुजसी, लोकपाल लो, जो सुख और सुविधा जो चाहते हैं, लेकिन जिसे असंभव समझ के जिनका मन जो है संकोच में पड़ जाता है। जो सुख सुजस लोकपति चाही, लोकपाल लो, जो सुख की जो कामना करते हैं, लेकिन जिनका मनोरथ करते समय संकोच हो जाता है, वैसा सुख सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। वह सुख और सुविधा मुझे सहज रूप में प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हो गई? सब सिद्धिता दर्शन अनुगामी। सभी सिद्धियां आपके दर्शन के पीछे चलने वाली हैं,
कहने का अर्थ है, जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं, सारे सुख और सुविधा जो लोकपालों को भी नहीं मिलती है, मुझे प्राप्त हो गई। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीष पाई। बार बार जो है जनक जी ने विश्वामित्र से विनय किया है, आशीर्वाद विश्वामित्र ने दिया है। जनक जी वापस लौटते हैं। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। बाजा बजा के बारात चल जाते हैं, सारे लोग प्रसन्न हैं। गांव की स्त्रियां राम जी के दर्शन पाती हैं और अपने नेत्रों को सफल मानती हैं। बीच बीच बरबास कर मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंचे हाहे जनेत। इस तरह से बार बार लोगों को, रास्ते में पड़ने वाले लोगों को, नेत्रों को सफल करते हुए, सबको सुख देते हुए बारात जो है अयोध्या के समीप जो है आ पहुंचती है। अब बारात कल अयोध्या में पहुंचेगी और कल। आज की कथा के सार बंधुओं एक ही है कि सबने यही आशीर्वाद दिया कि राम दर्शन करके अपने मन को प्रसन्न कर लो, राम दर्शन करके अपने हृदय को पूर्ण कर लो, राम दर्शन करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लो। तो जिसने भी अपने हृदय में, अपने मन में राम जी को पधराया है, वह प्रसन्न ही रहा है, उसके जीवन में सुख ही सुख रहा है। भला ऐसा क्यों न हो, क्योंकि